महाराष्ट्र में चुनाव के साथ तापमान बढ़ रहा है और उसी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा है कि उद्धव ठाकरे वीर सावरकर पर राहुल गांधी से कुछ बुलवा कर दिखाएं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन जी हैं। क्या कहेंगे? नहीं, अमित शाह जी ने सही कहा है कि वीर सावरकर का इतना अपमान राहुल गांधी ने किया, आज तक दो शब्द सम्मान के नहीं बोल पाए। अगर उद्धव ठाकरे कहते हैं कि उनका जो महाविकास अघाड़ी है उसमें बहुत असर है, तो वो राहुल गांधी से वीर सावरकर पर दो शब्द बुलवा के दिखवाए, लेकिन वो बुलवा नहीं सकते। बहुत मजबूर, बहुत कमज़ोर नेता के तौर पर वो कांग्रेस के साथ जुड़े। आज कांग्रेस के रहमो करम पर आज उनका जो वोट है वो वोट भी कांग्रेस के वोट बैंक पर वो अपनी सियासत कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो वोट बैंक था वो पूरी तरह उनसे अलग हो चुका है। उद्धव ठाकरे की अब कांग्रेस पर ही पूरी तरह वो डिपेंड हैं, कांग्रेस पर ही उनका जोर है और किसी कांग्रेस पार्टी के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। कांग्रेस के नेता तो ये कह रहे हैं कि मनुस्मृति का जिस तरह से उन्होंने टिप्पणियां की हैं, खड़गे जी ने ये कहकर कि मनुस्मृति जिस तरह से बांटी गई है वो बिल्कुल गलत है देश के लिए, और आप हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। भाई, कांग्रेस पार्टी तो ये जवाब दे कि खाली संविधान बांट रही है, संविधान का अपमान कर रही है, कोड़ा कागज़ को संविधान कह रही है और कोड़े कागज़ को बांट रही है। इसका जवाब दे कांग्रेस। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि आरएसएस को प्रतिबंध लगा देना चाहिए, एक ऐसी संस्था है जो देश का नुकसान कर रही है। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के भस्मासुर हैं, वो कुछ भी बोलेंगे तो कांग्रेस को भारी नुकसान होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस देश पर मरने मिटने वाला संगठन है, हिंदू सांस्कृतिक संगठन है, और उसके बारे में जो राष्ट्रवादी संगठन है, जो राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत है, उसके बारे में इस तरह के घटिया शब्द जो दिग्विजय सिंह ने बोले हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। बीजेपी कह रही है कि बटोगे तो कटोगे, कांग्रेस कह रही है बांट भी रहे हैं आप और काट भी रहे हैं आप। देखिए, हम बटे थे तो कटे थे, 47 में एक बार बट गए थे तो कितनी ट्रेन कट गई थी। हम तो कह रहे हैं एक हैं तो सेफ हैं, और राष्ट्रीय एकता दिवस पर ही कहा है प्रधानमंत्री जी ने हम सबको एक रहना है। उन्होंने कोई धर्म, जाति या राज्य का नाम नहीं लिया, उन्होंने तो कहा हम एक हैं तो सेफ हैं। और कांग्रेस के लोग इसको अपने चश्मे से देख रहे हैं, जिसको जिस चश्मे से देखना हो देखे, हम एक हैं तो सेफ हैं। कांग्रेस के बाद अब बीजेपी कह रही है कि सेंसस कराएंगे, लेकिन स्किल सेंसस करवाएंगे महाराष्ट्र में। क्या ये अलग राजनीति का दौर चल रहा है? देखिए, जब सेंसस होगा तो उसमें बहुत सी चीज़ें होंगी, लेकिन जनगणना जब होगी तो बहुत सी चीज़ों को एड्रेस किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी सिर्फ हिंदू समाज को जातियों में बांटने के लिए जातीय जनगणना की बात करती है, और हम सबको लेकर चलना चाहते हैं। और ये सही है कि बिहार में अगर जातीय जनगणना हुई थी तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की सहमति थी, कैबिनेट में भारतीय जनता पार्टी थी, उसने अप्रूव किया था, तब हुई थी। तो जब पूरा सेंसस होगा, अब वो सर्वे था, जब सेंसस होगा तब सब चीज़ों को एड्रेस किया जाएगा, उस वक्त सहमति बनाई जाएगी। सहमति कब बनेगी उसका इंतजार ही रहेगा। कैमरा पर्सन हेमंत सूद के साथ मनोज्ञा लोईवाल, दिल्ली, एबीपी न्यूज़।